दिया ना उसका, एंड m minus nth term of an AC is twice its nth term. किसी भी एसी की जनरल टर्म लिखनी है तो क्या फॉर्मेट होता है जनरल टर्म लिखने का? जनरल टर्म ऑफ एन एसी ए एन क्या होता है, लिखो, चलो ये तो लिख सकते हो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। कबीर आपने होमवर्क किया है? कबीर मैम कल ले आऊंगा कितने क्वेश्चन? मैम 20 तक कर लूंगा। 20 नहीं चाहिए मुझे, तुम तो कम से कम 40 करके लाओ। ओके राइट, कंप्लीट 40। हाँ जी, क्या तुम्हारा तो पेपर है, तुम तो छोड़ दो बाकी सबको। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, होमवर्क कंप्लीट है? राइट, तो उसमें m प्लस nth टर्म कहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको सेवंथ टर्म लिखती हूँ तो क्या क्या बोलोगे, क्या होती है सेवंथ टर्म? a प्लस 6d। अब ये 7 की जगह ना उसने लिख दिया m प्लस n, तो क्या लिखोगे? a प्लस, समझ में आ गया? ऐसे ही है a m माइनस n, क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस वन, m माइनस n माइनस वन d। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो उसने सम ऑफ n प्लस n टर्म्स नहीं कहा हुआ, बात को समझना। उसने ये th जो होता है ना, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म जो लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने पोजीशन स्पेसिफाई की है, नंबर स्पेसिफाई किया है। तो कहता है इन दोनों का सम करके ना, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का सम अगर आप करते हो वो किसके इक्वल है? तो इसका मतलब क्या हुआ? टू। nth टर्म का मतलब क्या हुआ? ए एन। ऐसा पता नहीं किसने खोला, मैं स्पेशल बन करके आई, क्या हो गया? हाँ, कुछ खाया होगा। यस जी। अब हमें क्या करना है, m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म दोनों को ऐड करना है, और ये किसके इक्वल होगा? ट्वाइस द nth टर्म। और nth टर्म को आपको क्या लिखना है? 2 इंटू nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। समझ में आ गया? तो कुछ नहीं करना, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू टू इंटू डी प्लस a प्लस m माइनस n माइनस वन इंटू डी। क्लास 8 में ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपने क्वेश्चन किया होगा, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करते थे, फिर लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, वो क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्या किया है, ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन। फर्क इतना है कि वहां पे दिया था इनको ऐड करना है, यहाँ पे किनको ऐड करना है वो भी हमने खुद बनाए हैं। समझ में आया? कामयाबी। चलो, ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, ए प्लस, अब ये m और d को मल्टीप्लाई किया, n और d को मल्टीप्लाई किया। मैथ्स में ना अगर यही चीज समझ आ जाए ना क्या करना है, क्वेश्चन सारा इजी हो जाए, बस समझ ही नहीं आता करना क्या है। अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कौन सी? नहीं हुआ, तो आई सिर्फ एम टर्म था, एम टर्म था, एम टर्म। क्वेश्चन में देखना क्या लिखा हुआ है, वाई सिर्फ एम टर्म है ना, ये एम लिखा है, हैंड आउट है नहीं इसके पास? हाँ, एम टर्म लिखा, ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत कॉपी किया था। सो इट इज ट्वाइस इट्स एम टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको m माइनस वन लिखो। मतलब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखती हूँ कि मुझे प्रूफ क्या करना है, तो वो है a m प्लस n
प्लस ए एम माइनस एन इज इक्वल टू 2a एम। हो गया प्रूफ। लाइक टर्म्स ऐड होंगी, ए और ए ऐड हुआ 2a, md और md क्या बन जाएगा 2md और माइनस 2d। 2 ओवरऑल कॉमन ले लिया, a प्लस md माइनस d। और क्या कर सकते हैं इसमें से, 2 तो बाहर है ही है, a d कॉमन लिया, m माइनस 1। हो गया प्रूफ एंड प्रूफ, दैट्स इट। तो कहने को सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वो m और n की वजह से कंफ्यूजन है, यही नंबर्स के साथ हो तो इजीली कर लेते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही ना इस हैंडआउट में टू प्रूव वाले जो थोड़े बहुत इजी वाले क्वेश्चन थे वो मैंने दिए थे, टू प्रूव वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 यही है, ठीक है ना। अलग से हैंडआउट में इसी वर्कशीट में आगे ना हेडिंग दी हुई है टू प्रूव वाले जो क्वेश्चन है, उनमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। देखो डिफिकल्टी लेवल जितना मर्जी आगे चले जाओ, पर ये वो है जो आप करोगे तो और पेपर में आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लो, टू प्रूव वाले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला करवाऊंगी, एंड n टाइम m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP is equal to n times the nth term, find its m plus nth term। अब ये भी आपको टर्म पूछने को, टर्म बताने को कह रहा है, m टाइम्स द mth टर्म is equal to n times the nth term। समझ में आ गया। तो ये जो मैंने टू टू वाले क्वेश्चन करवाया है ना, साथ में ये भी होने चाहिए आपके वो बुक पे, ठीक है। अब m mth टर्म a m को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू d, और nth टर्म में a n क्या हो जाएगा, ये फिर से वही अलजेब्रिक क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना चाहिए हमें, a m m m माइनस 1 d। समझ में आया, मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही a n n इंटू n माइनस 1 d, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला क्या मतलब, m टर्म क्या होती है, हाँ बस m मल्टीप्लाइड बाय am, n मल्टीप्लाइड बाय द n टर्म। अच्छा और इजी करना है इसको, m को बाहर रखो, पहले तो इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, md माइनस d n a प्लस एन डी माइनस डी। अब और क्लियर है, ये काम है, प्लीज कम क्लियर हो गया बच्चे। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है सबको। यस मैम। हाँ जी, बाकी सब सिर्फ दिखाने के लिए बैठे हो कि हमने क्लास अटेंड यस किया है। मैम, यस मैम। आहिल, सुखमीर, यस मैम। कबीर, नव्या। अब इसमें हमें करना क्या होता है, देखो क्योंकि हमें पूछा गया है ए एम प्लस एन टर्म निकालो, है ना। ए एम प्लस एन टर्म क्या होगी, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी, एक फर्स्ट टर्म एक डी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास इक्वेशन आती है ना, उसमें हमेशा ए को इकट्ठा करो, डी को इकट्ठा करो। बात समझ में आई, ए को इकट्ठा करेंगे और डी को इकट्ठा करेंगे, तो ये ए एम माइनस ए एन इकट्ठा किया, इधर ले गई। ऐसे ही एम स्क्वायर डी के साथ एन स्क्वायर डी को इकट्ठा कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म को, और डी वाला साथ में था। ऐसे ही माइनस डी एम प्लस एन डी, इन्हें इकट्ठा कर दिया। समझ में आ गया इतना।
है ना। अगर ये माइनस है और मैं अपने इनपुट दे सके, प्लस एनडी में क्या आ जाएगा, माइनस एनडी। अब इसमें से ए कॉमन लो, तो यहां पर आई रीराइट ये माइनस बाहर लेकर डी एम माइनस एन डी हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। ए कॉमन लिया, एम माइनस एन, यहां से डी कॉमन लिया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहां से भी डी कॉमन लिया, एम माइनस। हाँ जी, अब क्या कर सकते हैं इसमें, ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. Yes. अब हम क्या कर सकते हैं इसके आगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, मुझे हेडफोन यूज करना पड़ता है, ये चार्ज नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, कुछ टर्म कॉमन दिख रही है, तीनों में एक टर्म कॉमन है, एम माइनस एन तीनों में कॉमन दिख रही है ना, यहाँ पर भी, ये यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी, क्या हो जाएगी, कॉमन थ्रू आउट लेंगे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो है, तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी वहां जाके एम माइनस एन। ये ना थोड़ा ना लिखने का वे अगर लिखना है तो वेल एंड गुड, पर मुझे क्या होता है एक्स्ट्रा स्टेप लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो टाइम है। सो आई कैन विजुअलाइज इट कि यहाँ से मैंने एम माइनस एन कॉमन लिया, थ्रू आउट कॉमन आया, ए प्लस डी एम प्लस एन, यहाँ से आ जाएगा माइनस डी, एम माइनस एन तो चला ही गया, ये जीरो, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाता है, प्ले स्टेशन वाले सेंटर पर लगा, वहां पे नहीं मिलता नहीं है, तो मेरा वाला स्विच लगा हुआ है इसका, नहीं तेरे वाले में जो मेरे वाले, एक ब्लैक और रेड नीड होगी जो मेरी वाली में स्पेशल लेकर आई थी इनके, ताकि जैसे तुम यूज करो जहाँ तेरा प्ले स्टेशन में होगा वहां पे लगाना, ठीक है। तो ये m माइनस एन चला गया, तो हमारे पास क्या आ गया, a, यहाँ से d ओवरऑल कॉमन लिया, m प्लस एन माइनस वन आ गया। नेक्स्ट व्हाट वी गेट इज m प्लस nth टर्म किसके इक्वल है, क्लियर हो गया, therefore a, अब आते हैं अपने ज्योमेट्री सेक्शन किसी और के भी डाउट्स हैं अगर 18 और 60 क्वेश्चंस में, ज्यादा नहीं पूछी 5 मिनट, ज्यादा फास्ट मत चलाना, बारिश है वैसे भी आज, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने कल की थी, उसमें मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करवाया था बच्चे। अ क्विक रिवीजन ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 b x2 y2, उसको एक पॉइंट p किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p इन टर्म्स ऑफ m and n। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, m कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा,
बोलो किससे, पॉइंट बी से। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, n किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 y1, तो p कोऑर्डिनेट क्या बन जाते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। मैं क्यों लिख पा रही हूँ, क्योंकि स्कूल में ना कभी कभी कहते हैं राइट द फॉर्मूला, क्यों नहीं लिखा, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता, नहीं याद है, तो मैं याद करने को नहीं कह रही हूँ, ये कैसे बना वो आपके पास हो, राइट। n/1 अपॉन m प्लस n, रटने का वे मुझे पता है, मैं इस तरह से लाइन सेगमेंट बनाकर विद इन सेकेंड्स आई कैन राइट द फॉर्मूला। अगर स्कूल में टीचर ने चेक करते हुए कहा कि फॉर्मूला लिख कर लाओ टेस्ट में, समझ में आ गया। ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसमें मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कवर करवाए थे। एक तो पहले तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन लिखा है सबने, ये कल मैंने हेडिंग्स लिखवाई थी ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन वो निकालना है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था, रेशियो गिवन होगी, हाँ जी देखो कल के नोट्स निकालो भाई, मैंने हेडिंग के साथ, तुमने भी क्लास अटेंड की थी, ये जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने प्रॉपरली आपको लिखाया था किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था, टू फाइंड द रेशियो, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिवीजन इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये रहता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन इज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये करवा दिया था वैसे, थर्ड पॉइंट पर हेडिंग नहीं लिखवाई थी, क्वेश्चंस करवाए थे ना इसके, है ना, क्वेश्चंस करवाए थे पर हेडिंग नहीं करवाई थी। पॉइंट ऑफ डिवीजन इज ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आ गया। और फिर फोर्थ क्या था इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ये एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, x1 x2 y1 y2, तो मिड पॉइंट कैसे आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और वो दूसरा क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, सिंपल सा मिड पॉइंट आ जाता है ना। और 4 इक्वल पार्ट्स करते हुए हमने ये किया था। अब लिख लो मिड पॉइंट फॉर्मूला का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो रूल है, जो हमेशा भूलोगे 1 मार्क में, या तो ये क्वेश्चन आएगा या इसका जो भाई है अलग से सेंट्रॉइड। एमसीक्यूज में दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसके, जो आते ही आते हैं। एक तो होता है मिड पॉइंट का, जो मैं अभी करवाऊंगी, टू चेक कंडीशन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, लिख लो। अब इसी में फर्दर इसका है मिड पॉइंट के यूजेस क्या है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड या टू using midpoint formula to check for parallelogram। डिस्टेंस फॉर्मूला में किया था ना हमने, कंडीशन फॉर पैरेललोग्राम, चार क्वार्टर चार आपको वर्टिसेस दे दिए और कहा बताओ जी ये पैरेललोग्राम बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो क्या करते थे हम, है ना। अब मैं जैसे ओरली बोल रही हूँ, सब इधर उधर देखते हैं। अब मैं यही दिस इज व्हाट आई से, विजुलाइज करो, डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। ये ए बी सी डी मैंने कहा, ये आपको चार वर्टिसेस दे दिए मैंने, ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4, ये चार मैंने वर्टिसेस दे दिए, ठीक है ना। अब अगर आपको पैरेललोग्राम चेक करना है, पहला क्या करते थे फाइंड, डिस्टेंस फॉर्मूला में, ओ जरा आराम, थोड़ा सा लाउडली बोल लो, है ना, क्या डर के क्यों बोल रहे हो, क्या फाइंड करते थे पहले हम, ऑल द साइड, है ना। पहले हमने ए बी डिफाइन किया, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी, और इसके बाद और क्या फाइंड करते थे, डायगोनल ए सी एंड बी डी। अब साइड्स में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल अनइक्वल, तभी करते थे हम प्रूफ, है ना। अब हर एक पैरेललोग्राम में ना डायगोनल्स की एक प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, डायगोनल्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, इन ऑल दीज फिगर्स डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट तो करेंगे ही,
बाइसेक्ट ईच अदर, डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट, तो ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कभी कभी कहती हूँ फाइंड द मिसिंग, जो भी क्वेश्चन आया ना, आई रिमेम्बर आपको सितंबर तक के पेपर करवा देते हैं, अक्टूबर में मैंने क्वेश्चन दिया, कहते मैम ऑपोजिट साइड निकालेंगे, उन्हें इक्वेट करेंगे, देन विल फाइंड द मिसिंग वर्टेक्स, राइट। वो क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा, मैंने कहा लगे रहो, राइट। अब आ जाओ, इसमें है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला टू चेक फॉर पैरेललोग्राम, इसमें आप लिखोगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, this is very important, diagonals of a parallelogram bisect each other, इसको लिख लो हेडिंग देकर कि मिड पॉइंट फॉर्मूला में, ये फर्स्ट उसकी एप्लीकेशन है, बाकी तो सीधे सीधे वाले क्वेश्चन होंगे, समझ में आ जाएंगे। ये अलग से एक चीज जो हमें याद रखनी है, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, डायगोनल एसी बना दिया और डायगोनल बीडी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट ओ, इसका मतलब क्या है? अब ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट अबाउट मैथमेटिकल लैंग्वेज? मैथ्स में कैसे बात करेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ए और सी वर्टिसेस गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मिड पॉइंट निकाल लोगे, और आपको बी और डी दिया हुआ है, वर्टिसेस दिए होंगे, उसका मिड पॉइंट, दो पॉइंट्स को इक्वेट किया, मान लो मिड पॉइंट ऑफ AC आपने सॉल्व किया, वो आ रहा है AB, और यहां से सॉल्व किया तो आ रहा है C एंड D। दो अगर पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है? उनके x कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, उनके y कोऑर्डिनेट्स इक्वल है। समझ में आ गया? अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं, दो पॉइंट्स आपस में इक्वल कह रहे हैं, इसका मतलब उनके x भी सेम है, y भी सेम है, ठीक है। अब आ जाओ, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर निकालो। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मार्क का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी 1 मार्क में आया था और फाइनल पेपर्स में भी था शायद। अगर बोर्ड में आपका, अगर सैंपल पेपर में आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में सेंट्रॉइड आएगा, अगर सैंपल पेपर में सेंट्रॉइड आएगा तो बोर्ड में डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 4y x6, 1 2 4y x6 and 3 5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने इन्हें नाम दे दिया, और मैंने फिर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ भी कर दिया, ना भी करो तब भी ठीक है, नाम दे दोगे ना तब भी क्लियर रहेगा कि हम डायगोनल्स AC और BD ले रहे हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज नेम द पॉइंट्स, मुझे पता है A और C ले रही हूँ, B और D ले रही हूँ, नंबर्स कंफ्यूज नहीं करते फिर। तो मिड पॉइंट ऑफ AC, तो आप लिखोगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इस चीज को लिखोगे अगर ये डिस्क्रिप्टिव में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। राघव, मिड पॉइंट ऑफ AC बताओ, कैसे देख 1 प्लस, हाँ, ऐसे ही मिड पॉइंट ऑफ BD, ऑनलाइन में कभी बताओ जल्दी से, मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा? हम 4+3, 4+3 हाँ, डिवाइडेड बाय 2, हम्म, y+5 डिवाइडेड बाय 2। अब दो पॉइंट्स इक्वल है तो हम क्या कहेंगे? 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ये है, मैं आपको समझा रही हूँ, आगे सोचा नहीं, हमने सिर्फ पॉइंट्स को इक्वेट कर दिया, which is same as saying 1 plus x is 7। 1 plus x किसके इक्वल हो गया? 7 के, तो x किसके इक्वल हो गया? 6। यहाँ से y plus 5 किसके इक्वल हो गया? 8। y किसके इक्वल हो गया?
बहुत लंबा हो जाता है उसे, वैसे करते हैं हर बार। और जब एक सीधी चीज मिल रही है तो उतने लंबे में हमें क्यों जाना, उसका बेनिफिट नहीं है, होगा भी 1 मार्क का, जिसमें मर्जी यूज करना है। अगर चेक करना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है ना, डायगोनल चेक करते हैं, पैरेललोग्राम बन गया। फर्दर अगर उसकी डायगोनल्स इक्वल भी है तो वो रेक्टेंगल हो गया, डायगोनल्स अनइक्वल है और साइड्स इक्वल हो गई तो वो रोम्बस हो गया, डायगोनल्स इक्वल साइड एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तो वो क्या बन गया, स्क्वायर। डायगोनल्स तो आपने ले लिया, आपको चारों साइड्स निकालनी, फिर आपको 2 एडजेसेंट साइड्स निकालनी है। 1 मार्क में होगा, हमेशा सेक्शन नहीं निकालना होगा। अगर आपको कहा है ना फाइंड द मिसिंग वर्टिसेस, चेक फॉर पैरेललोग्राम है ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको चारों वर्टिसेस गिवन है, फिर कुछ भी कर लेना। पर अगर जहां पे कोई एक मिसिंग वर्टेक्स आ गया, वो भी पैरेललोग्राम का, तो ये करना बेस्ट है। समझ में आ गया ये, राइट? कंडीशन टू चेक फॉर पैरेललोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, आपके एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 7 पर। एग्जाम्पल 10 भी करना है इसके बाद। क्वेश्चन 7, coordinates of point A, AB is the diameter of a circle whose center is, देखो प्रैक्टिस से ना थोड़ा सा ये क्लैरिटी आ जाएगी कि किस में है किस में नहीं है। जैसे कि पैरेललोग्राम में मिसिंग वर्टिसेस निकालने हैं, दोनों तरीके करके देख लेना, यूल रियलाइज इसमें से डायरेक्टली आ गया वो इक्वेशन बन रही है, ठीक है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला में भी करवाया था जहाँ पे आपको सर्कल गिवन हो, ठीक है। एक सर्कल गिवन है, उसकी डायामीटर गिवन है, डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। लेट ए बी बी द एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होगा, सर्कल है ना तो उसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर की जगह आपको उसकी रेडियस की वैल्यू दे दी होगी, रेडियस इज 5। उसमें डिस्टेंस गिवन होगा, यहाँ पे मेनली कोऑर्डिनेट्स में गिवन होता है। समझ में आ गया? तो हमें मुझे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए निकालने हैं, तो मैंने उसे एक्स वाई लिखा, whose सेंटर इज, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 4 और सेंटर ओ ले लिया मैंने, वो दिया हुआ है 2 -3। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेकिन अगर मैं फिल इन द ब्लैंक कह रही हूँ, ओ ए बी के लिए क्या है सुखमीत, ओ इज डैश ऑफ ए बी, क्या बोलोगे आहिल? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। सुखमीत? सिर्फ बैठे हो और तो लगता है कि मैं कुछ भी बोलूंगी, है ना। नहीं मैम, वो ऑन नहीं हो रहा था। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जब ऑन नहीं होता ना चैट पे फटाफट से बंदा मैसेज कर देता है ना। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया, मुझे मिड पॉइंट यूज करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। तो x प्लस 1/2 y प्लस 4/2 किसके इक्वल है, दो पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो उनके x कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, उनके y कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल है, ठीक है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई 3, और y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, y प्लस 2 इज -6, y प्लस 4 इज -6, y की वैल्यू क्या आ गई, हाँ जी यहाँ पे छोड़ देंगे, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, therefore the coordinates of point A are 3 -10, आंसर। समझ में आ गया इतना? एग्जाम्पल 10 करो इसके बाद। इसके बाद सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करवाऊंगी, ऑलमोस्ट सभी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से कर लेंगे, इस हैंड आउट में सारा करवा चुकी हूँ ना, अदरवाइज इस एक्सरसाइज 7.2 में, है ना, सिर्फ इसका हाँ क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। अब थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करेंगे इसमें। एग्जाम्पल 10 करो इसके बाद, लेकिन बाकी सब तो मैंने करवा ही दिया है।
ये वाली book। अब एग्जाम्पलर के और आपका एक्स्ट्रा जो भी है मैं करवा रही हूँ, एंड यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस इन योर हैंडआउट। एग्जाम्पल 10 पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? 6,1, 8,2, 9,4। मैंने इन्हें नेम दे दिया A, B, C एंड D। पैरेललोग्राम चाहिए नहीं भी बनाया, A और C को लेना है, B और D को लेना है। तो क्या लिखूंगी? 6 + 9/2, 1 + 4/2, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 1 मार्क में आएगा, MCQ में आएगा, जहां पे कोई वर्किंग नहीं चाहिए, ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है the coordinates of midpoint, the coordinates of midpoint of a line segment joining point 3P, 4 and -2, 2Q are 5P. Find values of P and Q. कुछ समझ नहीं आया इसमें, है ना? ये 3P, 4 कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? हम क्या करते हैं, 3P, 4, 2, यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, वहां पे P आ गया, वो सब देखना शुरू कर देते हैं। पहले कॉन्सेंट्रेट करो मिड पॉइंट, कि मुझे यूज क्या करना है इस क्वेश्चन में, मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर देखो मिड पॉइंट कौन सा है, इन तीनों पॉइंट्स में मिड पॉइंट कौन सा है? 3P, 4 मिड पॉइंट है, -2, 2Q मिड पॉइंट है, या 5P मिड पॉइंट है? तीनों में से कौन सा मिड पॉइंट दिया हुआ है? हाँ जी, कौन सा दिया हुआ है? 5, P। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, है ना? और फिर एंड पॉइंट्स पे चाहे 3P यहाँ पर लिखो या यहाँ पर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फर्क तब पड़ेगा जब रेशो लिखनी होती है। तो हम पहले 3P, 4 लिखेंगे और -2, 2Q लिखेंगे। जो पेपर में लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, वही ऑर्डर फॉलो करना। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? ये जो मिड पॉइंट, मैंने अब इसको नेम दे दिया A, B और C। अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो मैं क्या लिखूंगी? C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? C 3P -2 डिवाइड बाय 2, 4 + 2Q डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल है? गिवन 5P। अब दो पॉइंट्स अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है? x भी सेम है, y भी सेम है, तो क्या आ जाएगा? 3P -2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5, 4 + 2Q डिवाइड बाय Q इज 2 इज इक्वल टू P। तो पहले P की वैल्यू निकालेंगे या Q की? पहले P निकालेंगे, उससे फर्दर नेक्स्ट वाली में ले जाकर Q की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, P की वैल्यू क्या आती है और Q की वैल्यू क्या आती है? हो गया सॉल्व? कैलकुलेशन करो जल्दी। चलो नेक्स्ट लिखो। हो गया बच्चों सबका? ऑनलाइन सब बच्चों का हो गया? ये आई होप Yes, ma'am. दर्पण, ईश्वी,
Yes, Yes, समझा? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब भी क्लास में आओगे ना पहले ये काम चेक होगा, रजिस्टर घर पे भूल गए तो घर पे भेजूंगी दोबारा से लेकर आने के लिए। नेक्स्ट लिखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट p comma -1 divide the line segment joining the point A 1, -3 and B 6, 2. Also find the value of P. क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने मत बैठना, क्वेश्चन को पहले समझो, उसकी एक फिगर तो बना लो। आपको पॉइंट दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट दी हुई है, तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स क्या है, फिर वो पॉइंट कहां पर है और पूछा क्या गया है। समझ में आ गया? ये उन बच्चों के लिए जिनको क्वेश्चन पढ़कर नहीं समझ में आता कि करना क्या है। तो पहले तो देखो उसने रेशियो पूछी है, तो कोऑर्डिनेट में जब भी रेशियो पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट द रेशियो बी k:1। मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, लेट द रेशियो बी k:1। उसके बाद रेशियो अगर है तो ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट कहाँ होगा, तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स देखो, लाइन सेगमेंट ए बी है, उसके एंड पॉइंट्स है 1, -3 b 6, 2। पॉइंट पी कॉस इन बिटवीन कहीं होगा p, -1। रेशियो ले ली k:1। अब करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, एक लाइन मैंने लिख दी, लेट द रेशियो बी k:1। उसके बाद ये फिगर अपने आप में ड्रॉ कर दी, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर ये फिगर ड्रॉ करते हो ना, इसके बाद और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इसको और क्लियर करना है तो मैं p को नीचे लिख लूंगी, सो दैट आई एम वेरी क्लियर। समझ में आ गया? लास्ट ईयर पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइनल पेपर में किसी सितंबर टेस्ट दिसंबर टेस्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो k मल्टीप्लाई होगा p के कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या होंगे 6k +1 अपॉन k +1। हाँ जी आयशा बोलो, नेक्स्ट क्या होगा y कोऑर्डिनेट? k किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 2k। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -3, तो यहाँ -3 आ गया, और नीचे क्या आएगा, तो सेक्शन फॉर्मूला से मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6k +1 अपॉन k +1, 2k -3 अपॉन k +1। और एक्चुअल में ये किसके इक्वल है? अब इसके बाद कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करना होता है, तो कौन से वाले को इक्वेट करेंगे, 2k -3 अपॉन k +1 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2k -3 -k -1, 3k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू क्या आ गई? एक बात याद रखना, रेशियो हमेशा पॉजिटिव होती है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आती आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, पर उसमें भी घबराना नहीं। रेशियो चाहे ना निकालना, आगे पॉइंट p निकालने को कहा है ना, तो k की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो एज इट इज, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है। रेशियो ना निकालने को पूछा हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p निकालने को कहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना, रेशियो मान लो -2/3 आती है, कुछ मत करना, k को -2/3 पुट कर देना, वैसे आपको नहीं आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन इज आउट ऑफ सिलेबस, आपको सिर्फ इंटरनल डिवीजन है। लेकिन कुछ सैंपल पेपर्स ना वो थोड़ा हाई लेवल बनने के लिए कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो करने के लिए एक्सटर्नल डिवीजन डाल देते हैं, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव आंसर मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया इतना? चलो k की वैल्यू 2/3 है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो 6k +1 अपॉन k +1 इज इक्वल टू p, 6 into 2/3 plus 1 upon 2/3 plus 1 is equal to p। तो ये कितना आ जाएगा 15/3।
5, p की वैल्यू कितनी आ गई? इतना क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। इफ p 9a minus 2 comma minus b, if point p divides the line segment joining a 3a plus 1 minus 3 and b 8a comma 5 in ratio 3:1, find values of a and b. चलिए आपको खुद करना है क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट को समझना है, कोऑर्डिनेट और एक ज्योमेट्री। जहां पे वर्ड ज्योमेट्री आ गया ना, वहां पे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सैटरडे को टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहो, एपी का टेस्ट होगा। जितने क्वेश्चंस करवाए ना क्लास में, टू प्रूव वाले छोड़ दो, स्टेटमेंट क्वेश्चन छोड़ दो। जो हैंडआउट में दिए हुए ना 70 क्वेश्चन, उतने ही प्रिपेयर कर लो। आयशा आता है चैप्टर? बिल्कुल भी नहीं आता। और जो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई थी, अटेंड की थी ना, बस कल की क्लास छोड़कर। सैटरडे को आई थी तुम पहली क्लास में। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने स्टार्ट में करवा दिया था तुम्हें, नहीं आई थी? जब क्लासेस स्टार्ट हुई है तब आई थी ना तुम? नहीं, मंडे से आए हो। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग चेक करके आना, और आपस में फ्रेंड्स का थोड़ा सा सपोर्ट ले ले, ठीक है? इसको समझ लो, ये दोबारा से अब रिविजन करवानी बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, ठीक है ना? 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 8a प्लस 1 इंटू 3a प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट। 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू p 9a माइनस 2 माइनस b। 24a प्लस 3a प्लस 1 क्या हो जाएगा? 27a प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 9a माइनस 2। 27a प्लस 1 36a माइनस 8। 9a इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू क्या आ गई? 1। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 माइनस 3, 12/4। तो माइनस b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू कितनी आ गई? -3। b इज -3। इतना क्लियर हो गया सबको, है ना? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ये पहले आपकी एग्जाम्पलर ऑप्शनल एक्सरसाइज में था क्वेश्चन, ऑप्शनल डिलीट हो गई है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सबसे कह सकते हो 3 या 4 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। लिखो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which the line, find the ratio, find the ratio in which
the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the point A 2 minus 2 and B 3 comma 7. Ahil online, Lavya. Gautam ne aaya na? GP is present. Navya, Tanvi, Bismi, Taisha, Shiven, Darpan, Kavir, Vyansh, Arush, Arav. Arav क्यों नहीं आ रहा? साइंस क्लास में आता है आरव? अभी तो क्या है? कब तक आना है? तो काफी लंबा है still be because I remember he said that last days में जाएगा वो, जब छुट्टी खत्म होगी उस टाइम पे जाना था उसने, और एक वीक तो था कम से कम। चलो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, आराम से समझना। एक तो रेशो निकालने को कहा है, कोऑर्डिनेट है ना, और पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा था, जब भी रेशो निकालते हैं क्या लिख देते हैं, लेट द रेशो बी k:1, ठीक है, लेट द रेशो बी k:1। अब हमेशा रेशो निकलेगी, एक लाइन सेगमेंट डिवाइड होगी उसकी, तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, क्या है 2 - 2 b 7। रेशो निकलेगी तो कोई पॉइंट होगा, लेट द पॉइंट p, ठीक है, रेशियो आ गई k:1, यही होता है ना, अब तक यही बनाया ना, जब तक जितने भी रेशो निकालने वाले क्वेश्चन किए यही किए है ना, वो पॉइंट p ले लिया, रेशो k:1 ले ली। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, रेशियो निकालनी है, p पॉइंट के ना कुछ बताया होगा, पॉइंट x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, या पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, आप उससे रेशियो निकाल लोगे। यहाँ पे ना रेशियो गिवन है ना पॉइंट गिवन है, इतना कह दिया कि जो ये पॉइंट है ना ये इस लाइन पे लाई करता है, समझ में आ गया, that this point 2x plus 5 minus 4 this point pxy point of division lies on the line 2x plus y minus 4 equal to 0। समझ में आ गया, तो यहाँ में लिख लो, जो आपको लाइन से यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आप लिखोगे पॉइंट pxy, दिस इज इंटरप्रिटेशन, which is point of division lies on the given line। एक है लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट गिवन है, इक्वेशन होती है लाइन की, समझ में आ गई इतनी बात, राइट। अच्छा, अगर सेक्शन फॉर्मूला पता है मुझे, k:1 की रेशियो है, तो मैं पॉइंट p को तो निकाल सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ k। क्या निकलेगा पॉइंट p, k किससे मल्टीप्लाई होगा 3, 3k और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2, 3k plus 2 upon k plus 1। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए k किससे मल्टीप्लाई होगा 7, 7k 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -2 upon k plus 1। सेक्शन फॉर्मूला से मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ k। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या कहती हैं, if a point is on the line it has to satisfy the equation of the line। समझ में आ गया, 9th में भी करते आए हो, पॉइंट A2 lies on the line, find the value of A, करते थे ना। तो अब यही कह दिया कि ये जो पॉइंट P दिया हुआ है ना, ये 3k plus 2k plus 1, ये वाला जो पॉइंट पूरा दिया हुआ है, ये इस लाइन पे लाई करता है, तो इसका मतलब point of division pxy lies on the given line कौन सी 2x plus y minus 4 equal to 0, इस पे लाई करता है, तो इसको क्या करना चाहिए, it has to satisfy the equation of the line। so put p 3k plus 2 upon k plus 1, 7k minus 2 upon k plus 1 in 2x plus y minus 4 equal to 0।
समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गया? जहां पे एक इक्वेशन दी है और एक लाइन सेगमेंट दी है, के की टर्म्स में पॉइंट निकालना, उस लाइन में पुट कर देना, के की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 × 3k + 1, 7k - 2 प्लस 7k - 2, k + 1 - 4 = 0। x की जगह ये वाला पुट कर दिया और y की जगह इसे पुट कर, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व कर लो, k की वैल्यू निकालोगे एंड देन यू विल फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन एज वेल। तो 6k + 4, 7k - 2 -4 × k + 1 = 0। 6k + 7k - 4k + 4 - 2 - 4 = 0। 13 - 4 9k -2 = 0। k की वैल्यू क्या आ गई? 2/9। Therefore ratio is 2:9। पॉइंट क्या आ जाएगा? 3 k + 2/k + 1 था, ऐसे ही 7k - 2/k + 1 था। यहाँ पे k की वैल्यू 2/9 पुट कर लेना। भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो your आंसर विल बी 6 + 18/11 and 14 - 18/11, 24/11 - 4/11। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिविजन। ये कैलकुलेशन कर लेना कल, ठीक है। क्लास ओवर है आपकी।